मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बाय नेट्स। दोस्तों सबसे पहले थैंक यू सो मच आपके इतने पॉजिटिव रिस्पांस के लिए जो आप व्हाट्सएप पे और कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे देते हैं। मुझे दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है उनका आपके रिस्पॉन्सेज को, उन मैसेज को पढ़ के कि आपको मेरी वीडियो से काफ़ी बेनिफिट हो रहा है और आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच आपके उन सभी मैसेज के लिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों आज की वीडियो में आपको कुछ सिखाने नहीं वाला हूं, बल्कि आपका कुछ डाउट्स दूर करने वाला हूं। दोस्तों काफ़ी सारे मैसेजेस में व्हाट्सएप पे और कमेंट बॉक्स में भी मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स यानी कि मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इंग्लिश हम सीख जाएंगे या नहीं, या सर कितने दिन में हम इंग्लिश सीख जाएंगे। देखो अक्सर मैं उनसे कहता हूँ कि हाँ बिल्कुल इंग्लिश आप सीख सकते हैं और बहुत आसान है। दोस्तों वहाँ से ये बताता है सर आप तो टीचर है, आपके लिए तो सच में इंग्लिश आसान होगी, पर हम तो स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए काफ़ी टफ होगी। और दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आपने इंग्लिश को कैसे इंप्रूव किया, आपकी इंग्लिश कैसे परफेक्ट हुई, कैसे आपने उसको इंप्रूव किया। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने सोचा कि क्यों ना उसी चीज़ को मैं क्लियर करूं कि आपके मन का वो डाउट कि जरूरी नहीं है कि अगर मैं टीचर हूं तो सिर्फ मैं ही इंग्लिश बोल सकता हूं या मेरी इंग्लिश ही परफेक्ट हो सकती है, आप सबकी भी इंग्लिश परफेक्ट हो सकती है। दोस्तों आज मैं आपके साथ में अपनी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट शेयर करने वाला हूं, जिसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ चेंज हुई और जिसकी वजह से मैंने अपनी इंग्लिश को इंप्रूव किया। दोस्तों तो आज मैं आपको बताऊंगा हाउ डिड आई लर्न इंग्लिश, यानी कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखी। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से जानना चाहते हैं और आपका ये डाउट भी दोस्तों दूर हो जाएगा कि मैं टीचर हूं इसलिए मेरे को इंग्लिश परफेक्ट नहीं है क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है इसलिए। दोस्तों बात करते हैं मेरी लाइफ की। कुछ सालों पहले दोस्तों जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे भी लगता था कि यार इंग्लिश काफ़ी आसान है, 60 दिन का या 90 दिन का एक स्पीकिंग कोर्स है और उसको करने के बाद मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों कभी मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान नहीं दिया। इंग्लिश में मुझे पूरा इंटरेस्ट था, पर ड्यूरिंग द स्टडी स्कूल में, कॉलेज में, उसके बाद प्रोफेशनल डिग्रीज के लिए भी जब मैं गया तो कभी मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान नहीं दिया। हमेशा दोस्तों मुझे लगता था कि बस इंग्लिश तो छोटी मोटी सी चीज़ है, आराम से इसको कर लेंगे। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने रट रखे थे और जिनको मैं हमेशा यूज़ करता रहता था। जब दोस्तों मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन और मेरी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन थी वो कंप्लीट हुई, जब मेरे को डिग्रीज मिल गई, तब मैं और एक मेरा फ्रेंड था, हम दोनों ने डिसाइड करा चलो इंटरव्यूज देने जाते हैं। दोस्तों मेरे माइंड में ये एक मिथ था, एक वहम था कि एक शानदार सी नौकरी मेरा इंतजार कर रही होगी और जैसे मैं इंटरव्यू दूंगा एक आसानी से जॉब मुझे मिल जाएगी क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी डिग्रीज हैं। दोस्तों मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, मैं और मेरा फ्रेंड, और दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे कि पहले ही इंटरव्यू में फेल हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। मेरी जो इंग्लिश थी वो काफ़ी पुअर थी, काफ़ी डाउन थी, तो मुझे इंटरव्यू में कभी भी मैं उसको क्रैक नहीं कर पाया। और दोस्तों ये लगातार सिलसिला चलता रहा, 10, 20, 30, 30 प्लस इंटरव्यूज दोस्तों मैंने दिए, उसके बावजूद मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। उसका रीज़न दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन था। फिर भी दोस्तों मेरे माइंड में वो कभी क्लिक नहीं किया। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी करा कि यार ये इतनी सारी डिग्रीज है, नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। पेरेंट्स भी हमेशा परेशान रहते थे। दोस्तों फिर भी मेरा माइंड कभी उस चीज़ पे गया ही नहीं। मुझे लगा ठीक है यार मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। लाइफ दोस्तों चल रही थी। एक दिन दोस्तों मैं अपने फ्रेंड के साथ में इंटरव्यू देने एक जगह पे गया और वहां पे इंटरव्यू जब चालू हुआ, यानी कि जब स्टार्ट हुआ, रूम का दोस्तों जो डायरेक्शन था ऐसा था, एक लंबी सी टेबल थी और दोनों साइड पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स बैठे हुए थे और हम लोग भी वहां पे जाके बैठ गए। एक मैम उस रूम में आई दोस्तों, उन्होंने सबके रिज्यूमे कलेक्ट किए और जब उन्होंने पहले कैंडिडेट से कहा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, दोस्तों अचानक से मेरे को वर्बरेशन होने लग गई, मेरे पैर कांपने लग गए, पसीना आने लग गया। क्यों? क्योंकि जहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स थे वो काफ़ी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे थे और दोस्तों मैंने तो कुछ बस सेंटेंसेस इंग्लिश में याद कर रखे थे। तो दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं उस समय बहुत ही हेल्पलेस सा फील कर रहा था, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी इस तरह की सिचुएशन को फेस ही नहीं किया था। मुझे लगता था कि जो सेंटेंसेस मैंने याद कर रखे थे बस वो बहुत है, उनके बेस पे मुझे आराम से नौकरी मिल जाएगी। जब दोस्तों मेरी टर्न आई, उन्होंने कहा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, दोस्तों मेरे मुंह से सिर्फ एक लाइन लिखी। हालांकि मुझे इंग्लिश में काफ़ी चीज़ें याद कर रखी थी, बहुत सारे वर्ड मीनिंग, बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने याद कर रखे थे, बस मेरे मुंह से दोस्तों निकला माय नेम इज नितिन। उसके बाद दोस्तों डर के मारे मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल पाया। मैम ने कहा मोर, मैंने कहा मैम नो मोर। दोस्तों तो मुझे वापस बिठा दिया गया। फिर मेरे फ्रेंड का टर्न आया, उसके बाद छोटी सी एक फनी सिचुएशन हुई। मैम ने उससे पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योर प्रोफाइल। वो मुझसे भी ज़्यादा डरा हुआ था दोस्तों, क्योंकि उसे सेंटेंसेस भी याद नहीं थे। उसने कहा मैम प्रोफाइल तो घर पे रह गई। तो दोस्तों प्रोफाइल मीन्स में यही होता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो दोस्तों उसके बाद उन मैम ने काफ़ी बैडली मेरी और मेरे फ्रेंड की इंसल्ट की। वो काफ़ी सारी कमेंट्स मुझे पास की कि इतनी सारी डिग्री लेने के बावजूद भी आपने कभी अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान नहीं दिया, आपकी इंग्लिश इतनी पुअर है, आप एक सेंटेंस नहीं बोल पा रहे। दोस्तों यकीन नहीं माना कि मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हुए। उसके बाद भी वो लगातार मुझे कमेंट करते रहे और मैंने कहा ठीक है मैम, मैं अब आपको दिखाऊंगा कि इंग्लिश इंप्रूव कैसे होती है। दोस्तों आपको सुनने में शायद एक फिल्मी स्टोरी लग रही होगी, पर सच में ये मेरी लाइफ में हुआ। उस सिचुएशन से पहले इंग्लिश मेरे लिए एक फन था। मुझे लगता था इंग्लिश हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डिग्री होनी चाहिए। मैं डिग्रीज को दोस्तों इकट्ठा करता रहा और जब उस डिग्रीज की यूज करने की बारी है तो सबसे आगे आके मेरी खड़ी हो गई इंग्लिश, जिसकी वजह से मैं 30 प्लस इंटरव्यूज में फेल हुआ। फाइनली दोस्तों जब उस इंटरव्यू में मेरी इतनी बुरी तरह से इंसल्ट हुई तो जब हम उससे बाहर आए
मेरे फ्रेंड को दोस्तों फिर भी कोई असर नहीं हुआ, उसने कहा ठीक है अब एक नेक्स्ट इंटरव्यू हमारा इस प्लेस पे। मैंने कहा भाई अब आप जाओ इंटरव्यू देने के लिए, मुझे तो अपनी कम्युनिकेशन को ही परफेक्ट करना है, जो कि आज तक मैं इग्नोर करता रहा। उस दिन दोस्तों मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, मेरा माइंड एकदम से क्लिक कर गया कि ठीक है अब सब कुछ हटाओ। अक्सर दोस्तों मैं ब्लेम करता था कि यार नौकरियां नहीं मिलती हैं, सोसाइटी में जॉब नहीं है, ये है वो है, सोर्स चाहिए। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों कमी मेरे अंदर थी, यानी कि मेरे कम्युनिकेशंस वीक थे, मैंने कभी अपनी गलतियों पे ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से वो नौकरी नहीं मिल पा रही थी। दोस्तों मैं घर आया, नेक्स्ट डे से आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरी लाइफ में काफी सारे चेंजेस आए। मैंने सबसे पहले दोस्तों क्या किया, मैं अपने दादी के रूम में जाता था और 11 बजे से लेकर 6 बजे तक उस रूम में कोई होता नहीं था। दादी मेरी अक्सर इधर उधर चली जाती थी, टेंपल चली गई या कभी नीचे चली गई वॉक पे। तो दोस्तों 5 से 6 घंटे लगातार मैं टीवी देखता था, उसमें न्यूज़, मूवीज, सीरियल जो भी दोस्तों आता था मैं उन्हें इंग्लिश में बोलने की कोशिश करता, जैसे भी इंग्लिश मुझे आती थी। दोस्तों इंग्लिश में मुझे इंटरेस्ट था तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने याद कर रखी थी, काफ़ी सारी चीज़ें मेरे माइंड में थी। बस दोस्तों गलती क्या थी कि मैंने कभी उन्हें बोलने की कोशिश नहीं की, सिर्फ याद करता रहा। नर्सरी क्लास से लेकर प्रोफेशनल डिग्री तक जो भी मैंने सीखा दोस्तों सिर्फ उसे माइंड में रखा, कभी उसे अपने प्रोसेस में नहीं लिया, कभी कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं बनाया, इसलिए वो मैं कभी यूज़ नहीं कर पाता। धीरे धीरे दोस्तों मैंने अपने डर को तोड़ना शुरू किया। पहले मैंने अपनी कमजोरी समझी कि मैं लोगों को देखकर बात नहीं कर पाता, आई कॉन्टेक्ट में मेरी दिक्कत है, मुझे लोगों से बात करने में दिक्कत है। दोस्तों धीरे धीरे मैंने उस पर वर्क करना शुरू किया। मैंने काफी सारे बेसिक वर्ड्स माइंड में अपने क्लियर किए, अपनी खुद की एक डिक्शनरी बनाई दोस्तों, उसमें मैं वर्ड्स लिखता था किन वर्ड्स की मुझे इंग्लिश आती है और किन वर्ड्स की इंग्लिश मुझे नहीं आती है, सब तरह के वर्ड्स मिक्स करना। फिर धीरे धीरे करके दोस्तों मैंने अपनी इंग्लिश बोलनी शुरू की, घर में थोड़े छोटे वर्ड्स मैंने बोलने शुरू किए। हालांकि स्टार्टिंग में दोस्तों कुछ नेगेटिव रिएक्शंस भी मुझे मिले, काफी सारे मेरे फ्रेंड्स ने भी मेरी मजाक उड़ाई, कुछ फैमिली मेंबर्स को भी लगा कि ये फन कर रहा है शायद, कि अचानक से इसे क्या इंग्लिश का भूत चढ़ा, ये इंग्लिश बोलना शुरू कर रहा है। पर दोस्तों मैंने हार नहीं मानी, मैं लगातार कोशिश करता रहा। बहुत सारे टीचरों ने दोस्तों मेरी मदद भी की, मैं उन सब टीचर्स का थैंक यू कहना चाहूंगा जिन्होंने मुझे एक अच्छा इंसान और एक अच्छा टीचर बनने में काफी मदद की। स्कूल में, कॉलेज में बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने बहुत सारी मुझे सपोर्ट की, मुझे काफ़ी चीज़ें माइंड में क्लियर करी और मुझे कॉन्फिडेंस दिया। दोस्तों उसके बाद काफ़ी दिन तक मैं प्रैक्टिस करता रहा, कुछ काफ़ी सारे सेशंस मैंने अपने माइंड में इन्वेंट किए, सोचा कि ठीक है किन किन तरीकों से मैं अपना डर दूर कर सकता हूँ। काफ़ी बुक्स की हेल्प ली, धीरे करके दोस्तों अपने टेंसेस स्ट्रॉन्ग किए, प्रैक्टिकल मैनर में बोलकर, ठीक है दोस्तों, वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग किया। फिर फाइनली मैंने उनको यूज़ करना शुरू किया बाहर निकल के। मैंने थोड़े थोड़े सेंटेंसेस बोलने अपने फ्रेंड्स के साथ शुरू किए, पब्लिक प्लेसेस पे गया, मॉल्स में गया, रेस्टोरेंट पे, जहां भी दोस्तों मुझे मौका मिलता था, जिससे पहले मैं अक्सर उन चीज़ों को इग्नोर किया करता। जब भी मुझे मौका मिलता था इंग्लिश बोलने का, मैं कभी नहीं बोलता था। उस इंसिडेंट के बाद, यानी कि उस इंटरव्यू में फेल होने के बाद, अचानक से मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया और मैंने हर जगह इंग्लिश को ढूंढना शुरू किया। जहां मुझे मौका मिलता था दोस्तों मैं जरूर इंग्लिश को बोलता था और धीरे धीरे मेरे कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ। उसके बाद दोस्तों लगभग 1 साल के आसपास इस टाइम को लगा, 1 साल बाद काफी अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मेरे मन में आ गया और मैं फिर दोबारा उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया। लकीली वो मैम मुझे फिर से मिली, उन्होंने फिर से मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए गया, मैंने अपना इंट्रोडक्शन को दिया, फिर उन्होंने कहा ओके यू आर सिलेक्टेड। उसके बाद दोस्तों मेरा रिप्लाई था आई एम सॉरी मैम आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने कहा व्हाई? Because ma'am, remember before a year I had come here for the interview and that time you said I am nothing in English, my English communication is very weak and I promise to you that I will come again and I will develop my English. So I am here ma'am. मैं उन मैम को सच में दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा, उनको भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि उनकी उस कमेंट की वजह से मुझे लाइफ में एक शेप मिली, मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए। दोस्तों कई बार होता है ना कि हम लोग कोई कमेंट को सुन के इग्नोर कर देते हैं या उन कमेंट्स को नेगेटिव वे में ले जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें हमारे फेवर में भी होती है, अगर आप उन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे। कमी दोस्तों हमारे अंदर है, ना कि जो हमें बोल रहा है उसके अंदर है। हो सकता है हमारा कोई वेल विशर हो जो हमें समझाने की कोशिश कर रहा। तो मैंने उन मैम को थैंक्स बोला और दोस्तों मैं उस रूम से बाहर आया। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस दिन जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस मैंने फील किया वो कभी फील नहीं किया। इतनी डिग्रीज होने के बावजूद जो कॉन्फिडेंस मुझे कभी नहीं मिला, सिर्फ उस 2 मिनट के बाद मुझे फील हुआ। दोस्तों 2006 में मेरी वो जर्नी स्टार्ट हुई और आज तक मैंने उस इंग्लिश को कभी नहीं छोड़ा। बहुत सारे दोस्तों मेरी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए, ठीक है, अच्छे मोमेंट्स भी आए, बुरे मोमेंट्स भी आए, कभी मैंने इंग्लिश को अपने से दूर नहीं किया दोस्तों, हमेशा अपनी हॉबी बना के रखा। उस दिन दोस्तों मैंने डिसाइड किया, जब मैंने वो इंटरव्यू क्रैक किया, कि अब मैं हर एक इंसान की मदद करने की कोशिश करूंगा जो भी इंसान इंग्लिश में हेल्पलेस फील करता है। क्योंकि दोस्तों मुझे भी लोगों ने गाइड किया, पर कभी किसी ने नहीं बताया कि कम्युनिकेशन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। हमें कम्युनिकेशन में अपनी ध्यान देना चाहिए। और इतनी सारी डिग्रीज लेने के बाद, इतने सारे फेलियर होने के बाद, इतनी सारी मेहनत करने के बाद दोस्तों मुझे उसका इंपॉर्टेंस समझ में आया। दोस्तों तब से मैंने काफ़ी सारी लोगों की मदद करनी शुरू की, बहुत सारे लोगों को हेल्प करी, जो भी दोस्तों मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा। मैं नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूं दोस्तों, लर्निंग का कभी कोई एंड नहीं होता। आप स्टार्टिंग पॉइंट तो ढूंढ सकते हैं लर्निंग का, दोस्तों एंडिंग पॉइंट लर्निंग का कोई नहीं होता।
आज भी दोस्तों मैं प्रैक्टिस करता हूँ, आज भी मैं अपनी चीज़ों पे ध्यान देता हूँ। और जो भी दोस्तों मैंने अपनी इस लंबी जर्नी में सीखा वो सब कुछ मैंने अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर भी किया है। काफ़ी सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं। जो जो दोस्तों मैंने सेशन अपनी लाइफ में फॉलो किए डे 1 से, वो सारे मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ अपनी वीडियोस में शेयर किए और आने वाली वीडियोस में भी शेयर करता रहूंगा ताकि आप लोग की इंग्लिश भी इंप्रूव हो पाए। दोस्तों आई होप सो आपको आंसर मिल गया होगा कि जरूरी नहीं है कि मैं टीचर हूं तो इंग्लिश इसलिए आसान है। दोस्तों सच में इंग्लिश आसान है। सबसे पहले अपनी कमी को पहचानिए कि आपको कहां वीकनेस फील हो रही, आपको किस चीज से डर लगता है। दोस्तों इग्नोरेंस दोस्तों सॉल्यूशन नहीं है, कल कर लेंगे, जो मैं अक्सर करता था कल कर लेंगे, दोस्तों कल कभी नहीं आता। जो करना है आज करिए, उसके बाद आपकी लाइफ अपने आप से बदलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों ये एक छोटा सा प्रोसेस था कि मैंने अपनी इंग्लिश कैसे सीखी, कैसे मेरी लाइफ में एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट आया और अचानक से मेरा जो रिव्यू था इंग्लिश को लेकर काफी चेंज हुआ। और दोस्तों फिर मेरा मन किया कि हाँ मैं अपनी कम्युनिकेशन को सुधारूं। दोस्तों आई होप सो आप इनसे काफी चीजें आपको समझ में आई होगी और आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस दोस्तों जरूर मिलेगा। मेरा मोटिव ये था दोस्तों अपनी स्टोरी को शेयर करने का कि आपके मन में ये वहम ना रहे कि जस्ट मैं एक टीचर हूं इसी वजह से मेरी इंग्लिश अच्छी है। नहीं दोस्तों, मुझे इंग्लिश अच्छी लगती है इसलिए मेरी इंग्लिश अच्छी है। मैंने उस पर ध्यान दिया, मैंने अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान दिया, इसलिए मेरी इंग्लिश दोस्तों परफेक्ट हो पाई। तो सारे सेशन में आपके साथ शेयर करता रहूंगा। प्लीज मेरी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखिए और वो सारी चीजें दोस्तों फॉलो कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं इंग्लिश याद करने से नहीं दोस्तों, यूज करने से आएगी। दोस्तों जो भी आप सीख रहे हो उसको रेगुलर लाइफ में यूज करना शुरू कीजिए बिना डरे। जहां आपको मौका मिले इंग्लिश को बोलिए, फिर देखिए आपकी इंग्लिश परफेक्ट हो जाएगी। तो आई होप सो दोस्तों आपको मेरी ये स्टोरी सुन के थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया होगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी जनरेट हुआ होगा कि हाँ सर ने जब इतना स्ट्रगल किया, अगर दोस्तों मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। सोचिए मैं पहले कितना डरा हुआ इंसान था, कभी इंग्लिश नहीं बोलता था। अगर मुझ जैसा इंसान दोस्तों इंग्लिश बोल सकता है तो आई थिंक कोई भी इंग्लिश बोल सकता है। तो आई होप सो दोस्तों आज के बाद आप भी कोशिश करेंगे कि जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं उसे रेगुलरली यूज कीजिए। दोस्तों मैं आपको हमेशा सपोर्ट करूंगा। जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी आप प्लीज मुझे बताइए और आपके सॉल्यूशंस भी मैं आपको हाथ के हाथ दूंगा। आप वीडियोस देखिए, रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए, फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है दोस्तों आप मेरे साथ शेयर कीजिए। आई होप दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर पसंद करेंगे और दोस्तों उन सब लोगों के साथ आप इसको शेयर जरूर करेंगे जो इंग्लिश का डर मन में लेके घूम रहे हो, जिनको लगता है कि इंग्लिश बहुत टफ है। आई होप सो दोस्तों ये मेरी लाइफ का इंसिडेंट जानने के बाद शायद उन लोगों का डर भी दूर हो पाएगा। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो से कुछ भी बेनिफिट हो रहा है, आपकी इंग्लिश दोस्तों इंप्रूव हो रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, उसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के दोस्तों नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स सो मच दोस्तों मेरी स्टोरी सुनने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।